हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डिजाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आता है चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारकम लवण। और ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 30-40 से पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए क्वेश्चन तो ज़्यादा होगा ही। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यदि आपने इसी पीछे वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें कि हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करा चुके हैं, तो वह वीडियो आप देख सकते हैं जाके। और इस वीडियो में चैप्टर 2 को देखेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर है बेकिंग पाउडर क्या होता है। एक तरह से क्या होता है, एक मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक तरह से मिश्रण यह 2-3 पदार्थ का मिलाया हुआ पदार्थ होता है, ठीक समझिए। बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक। और इसका ऑप्शन था यौगिक तत्व मिश्र धातु। देखिए तो मिश्र धातु हो नहीं सकता, तत्व नहीं हो सकता, यौगिक नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व होने के लिए इसे आबद्ध सारणी में आना पड़ेगा, इसलिए आबद्ध सारणी में। देखिए इसे याद कर लीजिए कि बेकिंग पाउडर एक तरह से मिश्रण होता है। अब दोनों में प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। 4 ऑप्शन कहता है, इनमें से कौन क्षारक है। ऑप्शन है ZnO, दूसरा है SO2, CO2, NO2। कौन सा क्षारक है, देखिए क्या क्षारक कौन सा होगा जिसमें OH माइनस उपस्थित होगा। देखिए यहाँ पर OH तो है नहीं, लेकिन O यहाँ पर है नहीं, ZnO। कौन सा क्षारक है, ZnO क्या है यहाँ पर क्षारक है, ठीक। और 3 नंबर प्रश्न कहता है कि उदासीन विलयन का pH मान कैसा होता है। उदासीन विलयन जो होता है उसका pH मान कैसा होता है। ऑप्शन है 6, 7, 8, 14, ठीक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक बात और, यदि आपको इन सभी का आंसर पता होगा तो आप अपने आप को चेक करते जाइएगा कि हमको इन सभी का आंसर कितना पता है, ठीक। तभी तो आपको पता चल पाएगा कि हमारी तैयारी कितना हो पाया है, ठीक समझिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। कोई भी उदासीन विलयन है उसका pH मान 7 होगा। जैसे कि मान लीजिए जल, शुद्ध जल होगा, उसका pH मान क्या होता है 7 होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि जल में घुलकर क्षारक, जो क्षारक होता है वो अगर जल में घुल जाए तो वह क्या बनाता है। ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो जो क्षारक जल में घुल जाए उसको क्या कहते हैं, उसको क्षार कहते हैं, ठीक। क्षारक और क्षार में बहुत अंतर है। वैसा क्षारक जो जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं, ठीक समझ गए। अभी से आप याद कर लीजिएगा, वैसा क्षारक जो जल में घुल जाए उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तनु HCl एक प्रकार का अम्ल है जो कि बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। उसका pH मान कितना होता है। इसका ऑप्शन है 6, 7, 8 और 0। देखिए HCl अम्ल जो है ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है और ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे। उसका pH मान होता है 1.4 के आसपास होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमें 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में 1.4 तो दिया नहीं और 1 के आसपास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। देखिए 6, 7 तो 8 दूर तक हमें नजर ही नहीं आता है, इसका आंसर ये हो पाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि धातु के जो ऑक्साइड यानी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। इसका ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई। देखिए क्या ट्रिक आप जान लीजिए कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। यहाँ पर ट्रिक आप बहुत जानते होंगे कि यहाँ पर देखिए अधातु है तो के मतलब अधातु के आगे है तो उसका मतलब ये अम्लीय हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड कैसे हो जाएगा, अम्लीय। बचा धातु के ऑक्साइड कैसे हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, समझ गए। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक समझ गए। अब देखते हैं 7 नंबर से। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कहता है कौन अम्ल है कि जिसमें H+ आयन जो देगा वही हो जाएगा अम्ल। ऑप्शन है CaO, ये अम्ल नहीं है। KOH ये एक प्रकार का क्षार है, ये बहुत प्रबल क्षार है, आप जानते होंगे। इसके बाद NaCl ये एक प्रकार का लवण है। और D नंबर ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक, जिसके बारे में पीछे पढ़े थे। ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय है, ठीक। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जल में घुल के H+ आयन देता है, ठीक। अब 8 नंबर प्रश्न कहता है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl जो है, इसके बारे में पीछे वाला जो वीडियो था उसमें अभी हम चर्चा किए, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था चैप्टर 1 उसमें हम चर्चा किए थे। इसका जो रंग है वो कैसा है, यदि आपको याद होगा तो आप जरूर बता दीजिए। ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा, काला, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत। कैसा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, ठीक समझ गए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत। इसका आंसर से फिर रंग बदल देते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। नहीं 8 नंबर प्रश्न हो गया। 8 नंबर प्रश्न का क्या आंसर था, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मतलब कि इनमें से कौन सा सबसे कहता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कहता है इनमें से कौन सा ऐसा विलयन है जो कि बहुत ज़्यादा अम्लीय है, ठीक। देखिए अम्लीय से ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, जिसका pH मान कम होगा, ठीक समझ गए। देखिए जिसका pH मान जितना कम होगा, जितना कम होगा वह अम्लीय उतना ही अधिक होगा। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे कम pH किसका है, एक pH है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा
अम्लीय कौन है, ये जिस pH मोल जिसका 1 है, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। और इसके बाद होगा अम्लीय 5, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 8 और उसके बाद हो जाएगा 10। ये जो 8 और 10 ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 1 और 5 अम्लीय होगा, और 5 से ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, 1 होगा, ठीक। क्योंकि जिसका pH मोल जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते 10 नंबर से कहता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। कहता है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लवण है, ठीक। इसका पहला ऑप्शन है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सिंपल है, नाम में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये नहीं होगा, NaCl ये लवण है, ठीक। सी नंबर ऑप्शन है NaOH, डी नंबर ऑप्शन है KOH। ये दोनों जो है ये एक प्रकार का क्षार, एक प्रकार क्या है बेस है, ठीक। और यहाँ पर जो सी है ये एक प्रकार का साल्ट यानी क्या है, एक प्रकार का साल्ट यानी लवण है, और यही हमसे ऑप्शन में पूछता था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछता, तो इसका आंसर हम दे दिए, ठीक। तो उसके बढ़ते हैं 11 प्रश्न की तरफ। और एक बात और, ये आप मतलब वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और हमारे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि ये आप सभी का चैनल है, क्योंकि आप इससे जितना मजबूत करेंगे उतना ही हम आपके लिए अच्छा कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और कि आप वीडियो को कमेंट करें, मतलब वीडियो के नीचे जो होता है उसे कमेंट कर दीजिए। क्यों, अब आप पूछेंगे कि हम क्यों कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे आप हमारी गलतियों का बताएंगे, तभी हम इन गलतियों को सुधार करेंगे, क्योंकि आप यदि हमारी गलती को बताएंगे नहीं तो हम इससे सुधार कैसे करेंगे, इसलिए आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं 11 प्रश्न कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बारे में जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका देखते हैं ऑप्शन देखिए H2S2O7, बी नंबर ऑप्शन H2SO4, सी नंबर ऑप्शन है H2S2O3, डी नंबर ऑप्शन है H2S2O8। देखिए इसके पूरा अजीब लगता है कि आप बहुत सुने होंगे, तो H2SO4 के बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है इसका, तो समझ गए। अब देखते हैं 12%। देखिए सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका अनुसूत्र। देखिए यहाँ पर दो जो ऑप्शन था, नहीं सॉरी, दो जो क्वेश्चन था वो जो था वो हमें अनुसूत्र के बारे में पूछ रहा था, ठीक। हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि Na2CO3, ठीक। बी नंबर ऑप्शन है NaCO3, सी नंबर ऑप्शन है NaCO3, डी नंबर है NaCl। देखिए NaCl है ये है सोडियम क्लोराइड, और जो ये बी नंबर है ये क्या है, ये मतलब NaCO3, और उसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा इसका नाम क्या, ठीक। इसका नाम हम नहीं बताएंगे, इसका नाम आप कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर बी नंबर है ये है बैंकिंग पाउडर, ये क्या है बैंकिंग पाउडर है, ठीक। बैंकिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। और जो ए है ये हमारा जगह आंसर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, इसे आप याद कर लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं 13 प्रश्न। लेकिन निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, कौन सा ऐसा इनमें से 4 यौगिक है, कौन सा है आयनिक यौगिक। एक होता है आयनिक यौगिक और एक होता है सहसंयोजक यौगिक, ठीक। यहाँ पर देखिए CH4 ऑप्शन है, CO2, CaCl2, और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है NH3। देखिए CH4 है ये है सहसंयोजक बंध। इसका कैसे बनता है, यदि आप पढ़े होंगे तो अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर बंद होना था, और ये है सहसंयोजक यौगिक, इसका ऑप्शन नंबर ये है। और इसी प्रकार CO2 भी है सहसंयोजक यौगिक, और डी भी है सहसंयोजक यौगिक। ऑप्शन नंबर सी जो है CaCl2 ये है आयनिक यौगिक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं 14 प्रश्न। देखिए NaOH कौन सा मतलब क्या है NaOH, इसका ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। आप सभी इनमें से जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि यहाँ पर OH लगा है, यानी यहाँ पर OH लगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ दिख रहा है क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार। यदि इसमें H+ आयन देता तो ये क्या हो जाता, अम्ल हो जाता है, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं 15 प्रश्न क्या कहता है। देखिए फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट होता है उसका लंग कैसा होता है। देखिए इससे पीछे हम देखे थे AgCl, सोडियम क्लोराइड, उसका कैसा लंग था, उसका लंग था श्वेत। और लेकिन जो यहाँ पर फेरस सल्फेट है इसका लंग कैसा होता है, इसके बारे में आप बताइए। ऑप्शन है सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा, ठीक। यदि आपको इसका आंसर पता है तो इसका कमेंट कर दीजिए, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हला हो जाएगा। फेरस सल्फेट का लंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है इसका लंग, हरा आता है। चलिए अब देखते हैं 16 प्रश्न कहता है कि जल का pH मोल। यहाँ पर शुद्ध जल लिखते तो अच्छा होता, लेकिन तब पर भी बता दीजिए कि जल का pH मोल कितना होता है। ऑप्शन है 0, 7, 3, 10, ठीक। यानी जल का pH मोल क्या होता है, आप सभी जानते हैं जल का pH मोल कितना है, 7। और ये एक प्रकार कैसा क्या है, उदासीन है। जल क्या है, एक प्रकार का उदासीन है, समझ गए। चलिए देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। ताकि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। कहता है कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा अम्ल है। ऑप्शन है CaO, दूसरा है KOH, सी है HCl, और डी है Na2। कि अम्ल कौन सा है। देखिए अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन देगा। देखिए ये क्या है, यहाँ पर HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, और ये H+ आयन देता है जब ये जल में टूट जाता है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं 18 प्रश्न। देखिए 1 बिलियन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके बारे में बहुत सुने होंगे। देखिए कोई बिलियन है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब ये अम्ल होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये अम्ल होगा। कहता है इसका pH मोल कितना होना चाहिए। इसका ऑप्शन है 8, 10, 12, 6। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन नहीं दिखता होगा तो इसे हम दिखाते थे। देखिए अम्ल का pH मोल हमेशा 7 से कम होता है, ये सभी जानते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। जो है ये एकमात्र ऐसा
चौथा ऑप्शन है जिसका पीएच मान 7 से कम है। समझ गए। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ 18 प्रश्न जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एक होता है कि नीले से लाल करना, ये होता है अम्ल, और एक होता है लाल से नीला करना, वो क्या होता है, वो होता है क्षार, और उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक, समझ गए। चलिए अब देखें 19 नंबर कहता है कि एक्वारेंजिया क्या होता है, उसमें सोना चांदी घुल जाता है, सोना होता है, प्लेटिनम होता है, वो घुल जाता है। इसका ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है कि एक्वारेंजिया मिश्रण में HCl और HNO3 होता है। एक एक्वारेंजिया जो होता है वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। तो अब कहता है इसमें दोनों का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है 3:1, दूसरा है 1:3, और तीसरा क्या है 2:2, और 4 नंबर क्या है 1:2 है। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होता है 3:1, 1:3 नहीं होगा, क्योंकि देखिए HCl क्या होता है, HCl होता है 3 के अनुपात में, और HNO3 क्या होता है 1 के अनुपात में। और जो कभी मतलब क्वेश्चन कभी क्या करता है, इसको पलटा देता है, पहले HNO3 देता है और उसके बाद देता है HCl। ठीक, इसका मतलब आप कभी घबराइएगा नहीं, अगर पहले HNO3 होगा तो आप मारिएगा 1:3। ठीक, और अगर ऐसा होगा तो मारिएगा 3:1। समझ गए। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। देखिए कि बिलियन में कहता है कि ये 4 बिलियन का पीएच मान में से कहता है कि इनमें से कौन सा मतलब ऐसा बिलियन का पीएच मान है जिसका पीएच मान जो है वो क्षारक बिलियन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है 2, 7, 6, 13। ठीक, यदि आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर 2 जो है ये अम्ल है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो होता है अम्ल, और जिसका मान 7 होता है वो होता है क्या होता है, लवण होता है। समझ गए। अब जो जिसका मान 6 होगा वो हो जाएगा अम्ल, और बचा 13 जिसका मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारक बिलियन। यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं किस मतलब कि कोई बिलियन जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसके बारे में पीछे बताए थे, वहाँ पर क्या था, वहाँ था नीला से लाल करना। समझ गए। और यहाँ का था लाल से नीला करना। ठीक, ऐसा कौन सा बिलियन यहाँ पर इन चालों में है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और उसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन है 1, 4, 5, 10। समझ गए। अब देखिए कि कोई बिलियन जो है वो लाल को नीला करता है, इसका मतलब वह कैसा होगा, वो होगा क्षारक, और क्षारक का पीएच मान क्या होता है, हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। यानी जो 10 ऑप्शन में ऐसा है जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है, और इसका मतलब ये क्षारक है। समझ गए। तो चलिए देखते हैं 22 प्रश्न, और ये प्रश्न बनाया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। इसके बारे में आप हम पीछे भी तुरंत बताए थे, तो आप जान चुके हैं। वो देखिए नीला थोता जिसे हम बोलते हैं तूतिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ऑप्शन है CuSO4 × 7H2, दूसरा है CuSO4 × 5H2, तीसरा CuSO4 × 4H2, और डी नंबर है CuSO4 × 10H2। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 बड़ा हो जाएगा। यानी क्या, इसमें 7 भाग पौने रहता है। आप ये देखा दीजिए, तूतिया होता है इसमें 7 भाग पौने होता है, यानी CuSO4 × 7H2 किसका सूत्र हो जाएगा, तूतिया का सूत्र हो जाएगा, यानी नीला थोता का सूत्र हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर अनुसूत्र बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है, जिसके बारे में हम सबसे शुरू में बताए थे कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसका अनुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा CaCO3, तीसरा NaHCO3, और डी नंबर क्या है NaNO3। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहते हैं बेकिंग सोडा। आप इसके बारे में जानते होंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, क्योंकि वीडियो ऐसे में लंबा हो जाएगा अगर इतना सरल से देंगे तो। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसका तो मतलब ये जो प्रश्न है पूरा हलवा टाइप का, ताकि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सभी जानते हैं, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जो नहीं जानते होंगे। तब पर भी ऑप्शन देख लेते हैं C2H5OH। देखिए यह होता है, यह है, ये अगर आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में बताएगा। C2H5OH का नाम क्या होता है, इसके बारे में बता देते हैं, एथिल एल्कोहल। क्या होता है, एथिल एल्कोहल। और यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है C6H12O6। आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र यही होता है। और आप कमेंट कर दीजिएगा कि चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी होता है शुगर, उसका सूत्र क्या होता है, आप हमें उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, ताकि खरिया का सूत्र क्या होता है, खरिया जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है MgCO3, दूसरा है CaO, और सी नंबर ऑप्शन COC, और डी नंबर ऑप्शन है CaHCO3। समझ गए। अब यहाँ पर पूछता है खरिया का सूत्र। खरिया का जो होता है, खरिया को बोलते हैं चूना पत्थर, इसको बहुत नाम से जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा खरिया का सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3। समझ गए। दूसरे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और एक बात और, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको आप अगर दोस्त को बताएंगे तो उसका भी फायदा होगा, और यदि आप दोस्त के बारे में फायदा सोचते हैं तो इसका मतलब आप सच्चा दोस्त हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि विलंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए इससे पीछे पूछा था क्या
इससे पीछे पूछा था खड़िया का, और इससे पीछे पूछा था ग्लूकोज का, और इससे पीछे पूछा था बेकिंग सोडा। इसी तरह बहुत का सूत्र पूछ रहा है। इसका मतलब आपके एग्जाम में एक सूत्र आना पक्का है। कहता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन इसका है कि CaCl2, बी नंबर है CaO, और सी नंबर ऑप्शन है CaOCl2, और डी नंबर ऑप्शन है CaOCl। ठीक, इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। विरंजक चूर्ण होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। और एक बात और, ये खुशी का बात है कि हम बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो लाने वाले जिसमें एक वीडियो में कहता है एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट, एक वीडियो में क्या करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट, और वो 2 से 3 घंटा का वीडियो होगा। तो आप वह वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप एक चैप्टर के लिए बहुत सारा वीडियो देखना पड़ता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, एक वीडियो में ही एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरा खलास करेंगे। और वह वीडियो बहुत जल्द आ रहा है आपके सामने, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद जब आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, यदि आप नहीं किए तो अभी तुरंत करिए, अभी तुरंत करें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक, अब 28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो अम्ल नहीं है। उसका ऑप्शन HCl, बी नंबर है HNO3, और सी नंबर है H2SO4, और डी नंबर है KOH। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, KOH जो है ये एक प्रकार का क्या है, परवल क्षार है, समझिए। और यहाँ पर HCl, HNO3 और H2SO4 है, ये तीनों जो है अम्ल है, और ये परवल अम्ल है। मतलब परवल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अम्ल का गुण पाया जाता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न। 29वें प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक में अम्ल है। कहता है इनमें से यहाँ पर 4 ऑप्शन कहता है, इनमें से कौन अम्ल है। ये 4 यौगिक है, कहता है कि ये कौन अम्ल है। ऑप्शन है CuO, दूसरा है H2SO4, सी नंबर है NO2O, और डी नंबर ऑप्शन COH का होल्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बार आया है कि आपको याद ही होगा। फिर यहाँ पर H2SO4 क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। अब 30 नंबर कहता है कि सक्रिय जो धातु होता है उनमें अम्ल से विस्थापित अगर उसमें से अम्ल को हटा दे तो उसमें से क्या बचेगा। ऑप्शन है Cl2, O2, H2 और SO2। अब सभी जानते हैं कि जो अम्ल होता है उसमें क्या रहता है, H2 रहता है, और यदि यहीं पर अम्ल की जगह रहता है क्षार, तो क्या इसका आंसर होता है OH। इसका आंसर होता है क्या होता है, इसका आंसर OH आंसर होता है। ठीक, समझ गए। तो चलिए देखते हैं 31वां प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके बारे में पीछे बताया था, ये क्या होगा, एक प्रकार का क्षार होगा, और इसका pH मान क्या होगा, 10 होगा। ठीक, इसमें कोई मतलब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जल का pH मान 7 हो जाएगा। कोई बिलियन, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दम वाला कहता है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच को, कहता है कि कोई बिलियन जो होता है वो अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, जो कि चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलियन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ। कहता है कि कोई एक ऐसा बिलियन है जो कि अंडे के पीसे हुए कवच से मतलब अभिक्रिया कर देता है और एक गैस उत्पन्न करता है, और जो वह गैस होता है वह चूना जल को दूधिया कर देता है, यानी उसका सफेद करता है। कहता है कि वह जो बिलियन है उसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित होगा। इसका ऑप्शन है NaCl, बी नंबर है HCl, और सी नंबर क्या है LiCl, और डी नंबर है KCl। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं है, आपके एग्जाम में होने की दृष्टि से क्वेश्चन नहीं है, तब पर भी क्वेश्चन आप हमें जरूर कमेंट कर दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज की दृष्टि से होना चाहिए। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉलेज लाइक है। यदि इसका आंसर आपको यदि आ रहा तो आप बुझे कि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है। अब कहता है अगला प्रश्न कहता है कि विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है, जो विरंजक होता है उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है नवसादर, बी नंबर है खरिया, और सी नंबर है ब्लीचिंग पाउडर, और डी नंबर क्या है, लाल दवा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस से बाहर टाइप का है, आप यदि नहीं जानते होंगे तो अभी जान लीजिए। जो विरंजक होता है उनमें कौन सा धातु प्रयोग होता है, नवसादर प्रयोग होता है, समझ गए। उनमें कौन सा धातु प्रयोग होता है, नवसादर। और नवसादर का रासायनिक सूत्र एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इसके बारे में आगे क्वेश्चन है उसमें बता देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले उस क्वेश्चन को ढूंढ लेते हैं। नवसादर का रासायनिक ये नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में आगे हम देख लेंगे। ठीक, अब यहाँ कहता है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए अगर जल को हमें जीवाणु रहित बनाना है तो हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा। ऑप्शन है धोबन सोडा, बी नंबर है बेकिंग पाउडर, सी नंबर है फिटकरी, और डी नंबर है विरंजक चूर्ण। क्योंकि अगर हमें जल को जीवाणु रहित बनाना है तो हमें विरंजक चूर्ण डालना पड़ेगा। जब आप विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे तो वहाँ बताया गया है कि विरंजक चूर्ण को जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब देखते 36वें प्रश्न कहता है कि बहते हुए रक्त को यदि हमें रोकना है तो उसके लिए हम कौन सा यौगिक प्रयोग करेंगे। यदि आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो वहाँ आपको बताया गया कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कौन सा कौन आता है, प्लेटलेट्स कौन आता है। और ये हम केमिस्ट्री है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है नवसादर। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए नवसादर का प्रयोग करते हैं, समझ गए। तो इसलिए देखते हैं 37वां प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है।
गया। ऑप्शन क्या है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। ठीक, इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसा हम आपको हर एक क्वेश्चन में बोल रहे हैं। ठीक, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आंसर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि हमारे पास कितना नॉलेज है। ठीक, और एक बात और कि यदि आप वीडियो खत्म होता है उसमें आपको बताना होगा कि कितना क्वेश्चन हमारा सही होगा पूरे में। ठीक, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल में क्या है, एसिटिक अम्ल में 2 शायद हाइड्रोजन होता है। ठीक ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं 38वां प्रश्न। पता है कि 38वां प्रश्न नीचे होगा। ठीक, 38वां प्रश्न क्या कहता है, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन इनमें से कौन सा पदार्थ है ऊर्ध्वपात, पहले बात ऊर्ध्वपात कहते कैसे, जो कि ठोस रहता है और बिना द्रव में बदले हुए एक बाद गैस में बदल जाता है। ऑप्शन है NaCl, बी नंबर Na2CO3 और सी नंबर क्या है NH4Cl और डी नंबर क्या है CaOCl2। ठीक, देखिए क्या कहता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातज गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा Na2CO3 एक ऐसा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातज गुण को प्रदर्शित करता है। समझ गए, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 49वां प्रश्न होता है कि यहाँ फिटकरी का सूत्र पूछ रहा है। देखिए फिटकरी के बारे में पीछे आया था, अब उसका सूत्र पूछ रहा है। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। देखिए और उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है कि Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 5H2 और सी नंबर कहता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और इंटू 24H2। और यहाँ क्या कहता है, यहाँ देखिए इसमें 7 भाग पानी है, यहाँ 7 भाग पानी और यहाँ 24 भाग पानी है। फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बहुत ज़्यादा मतलब इसका आंसर क्या है, ये सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपके एग्जाम में पूछने लायक है, क्योंकि फिटकरी का सूत्र ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। यहाँ पर देखिए एक बार याद रखिए, यहाँ पर 24 भाग जल होता है। ठीक, समझ गए, तो इसलिए देखते हैं 4 प्रश्न। पता कि निम्नलिखित में कौन सा जो विलयन है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, इसके बारे में पीछे बता चुके हैं। जो pH मान 1 होगा वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। कहता है कि बहुक्षारक अम्ल में आंशिक उदासीकरण से प्राप्त होता है। कहता है कि अगर बहुक्षारक अम्ल है उनमें बहुत ज़्यादा अम्ल है तो कहता है अगर उसमें उदासीकरण करना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा। ऑप्शन है अम्ल लवण, बी नंबर क्षारीय लवण और सी नंबर है सामान्य लवण और डी नंबर क्या है मिश्रित लवण। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बहुक्षारक जिसमें बहुत ज़्यादा अम्ल है उसको अगर हमें उदासीकरण करना है तो उसमें हमें अम्ल लवण डालना पड़ेगा। कैसा लवण डालना पड़ेगा, अम्ल लवण। अगर हम क्षारीय लवण डाल देंगे तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 82 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। कहता है इनमें से यहाँ 4 ऑप्शन, कहता है कि इनमें से कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। ऑप्शन है SO2, बी नंबर है NO2 और सी नंबर है P2O5 और डी नंबर क्या है Na2। ठीक, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, Na2O एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि क्षारीय है। समझ गए, तो चलिए देखते हैं 83 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय। देखिए हम पूछता था क्षारीय, और एक बात आप जानते होंगे, आप सबसे पूछे कि आप क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड को कैसे पहचानते हैं। ठीक, इसके बारे में पीछे बताए थे कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, कि जो अधातु होगा वो हो जाएगा अम्लीय। देखिए यही क्वेश्चन कम से ट्राई करते हैं। कहता है कि यहाँ देखिए अम्लीय, यहाँ पर इसका मतलब वो होगा अधातु, और अधातु कौन सा, देखिए सी जो है ये धातु, इसका मतलब ये नहीं होगा। एस जो यानी सल्फर जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का धातु है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हम बताते हैं SO2। हम बताए थे SO2 क्या है, SO2 एक प्रकार का धातु है, ये मतलब अधातु है, क्योंकि इसका जो होता है यदि आप इसका वैलेंसी निकालेंगे तो इसका देखेंगे तो ये इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है अधातु है। ठीक, और ये C और D क्या है, ये एक प्रकार का धातु है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और यही काम यहाँ पर किए, तो जो Na है यानी सोडियम जो है ये एक प्रकार का क्या है, धातु है। हाँ ये कोई नहीं, सॉरी मतलब ठीक ही हम बोले थे कि जो ये Na2O है ये क्या है, एक प्रकार का धातु है, इसलिए क्या हो जाएगा Na2 क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा। समझ गए, और इसी तरह आप भी कई क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं। वो धातु जिसमें होगा उसका जो ऑक्साइड होगा वो हो जाएगा अम्लीय, लेकिन जो धातु होगा उसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। समझ गए, तो इसलिए बढ़ते 84 प्रश्न। 84 कहता है कि PbOH किस प्रकार का लवण है। कहता है कि ये जो है ये किस प्रकार का लवण है, मतलब लवण है किस प्रकार का लवण है। इसका ऑप्शन है अम्लीय लवण है, सामान्य लवण है, क्षारीय लवण है, मिश्रित लवण है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर में लगता है क्षारीय ऑक्साइड होगा। क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड। PbOH जो है ये एक प्रकार का क्षारीय लवण है, ये तो लवण है लेकिन क्षारीय लवण है। ठीक, यदि इसके बारे में आपको पता होगा कुछ ज़्यादा, यदि हमसे गलती हो सकता है, देखिए हम भी एक प्रकार का मौन भी, हम एक टीचर है, इसका मतलब तो हमसे गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अब 50वां प्रश्न कहता है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच काम करता है। ऑप्शन है 2 से 3, बी नंबर है 5 से 7, सी नंबर ऑप्शन है 7 से 7.8 और डी नंबर है 9 से 9.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 से 7.8 तक हमारा शरीर का pH मान काम करता है। ठीक, और 86वां प्रश्न देखते हैं कि अम्र वर्षा
अगर हमें अम्ल वर्षा कराना है तो हमें वर्षा का पीएच मान कितना करना पड़ेगा, हमें वर्षा का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं 57 वीडियो लंबा होते जा रहा है और इसके बाद प्रश्न है अभी नहीं। ठीक, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। अब यहाँ प्रश्न कहता है कि MgOH का होल ट्वाइस, अगर इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे तो यह किसके उपयोग में आएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रूप में लेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको 2 होमवर्क मिल चुका है। वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न होता है वो आपके होमवर्क के रूप में होता है। और एक सबसे जरूरी बात है कि आपका कुल 47 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ ये अपने जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तभी हम आपके कमजोरी के हिसाब से आपको मतलब चैप्टर अनुसार पढ़ाएंगे, तभी हम आपको चैप्टर मतलब किस प्रकार से पढ़ाना है तभी हम आपको पढ़ा पाएंगे। तो आप यहाँ पर जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा 37 प्रश्न में इतना सही था और इसमें हम 2 होमवर्क ही दे दिए थे, इसका मतलब आप में 45 का ही मतलब यहाँ पर 45 कर दीजिएगा। 45 में आपका कितना सही होता है ये हमें जरूर बता दीजिए। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर 2 जो था अम्ल क्षार एवं लवण, और इसका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। और इसके बाद आएगा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। और एक बात कि यूट्यूब पर हम बता दें कि बहुत जल्द एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, और इसके बारे में फिजिक्स का पहला चैप्टर का वीडियो डाल चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए यदि आप आपके चैनल मतलब हमारे चैनल है उसका यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा वीडियो बनाया गया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिससे आके आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और इन सब पर जरूर ध्यान दीजिएगा, तभी हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे, तभी आप हमारा मतलब सपोर्ट करें। और एक बात और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि कमेंट मतलब हम आपके हिसाब से कैसा कर रहे हैं, मतलब हमारा कोई गलती हो रहा है वीडियो में, मतलब कोई आपको कैसा कंटेंट चाहिए, आपको किस ढंग से पढ़ाया चाहिए, इसके बारे में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। बढ़ते